Hello student, I am Deepak Saini, physics faculty, and we are discussing the exercise number 1 of motion in one dimension. This is lecture number 1. Okay, let us start with question number 1. So read first of all the question number 1. A runner complete one round of a circular path of radius r in 40 seconds. His displacement in 2 minute 20 second. So first of all we have to find what is the 2 minute and 220 second. 2 minute mean 120 second एंड ऑल्सो 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड. तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा 140 सेकेंड हो जाएगा, है ना. वो क्या कहता है कि एक सर्किल को कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लगाता है. तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई सर्किल है ना. हमारे पास ये कोई सर्किल है, मान लेते हैं दिस इज़ अवर सर्किल. और मान लेते हैं पॉइंट ए पर कोई बंदा है ना. तो वो एक चक्कर जो लगाता है कंप्लीट करता है, उसे कितने सेकंड लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में? 40 सेकंड लगते हैं. तो एक चक्कर 40 सेकंड में, और दूसरा चक्कर जो लगाएगा दूसरा चक्कर भी वो 40 सेकंड में लगाएगा, तो प्लस 40 सेकंड हो गए. तीसरा चक्कर जो लगाएगा, मान लेते हैं तीसरा चक्कर भी वो कितने सेकंड में लगाएगा? 40 सेकंड में लगाएगा. तो टोटल समय कितना हो गया बेटा? 120 सेकंड. तो ये हो गया. अब केवल बचे कितना? 20 सेकंड बचा केवल 20 सेकंड. अब 20 सेकंड में कहाँ होगा? पहले तो वो ए पर पहुंच चुका होगा. अब 20 सेकंड में वो केवल आधा चक्कर ही लगाएगा, यानी वो कहाँ पहुंचेगा बेटा? बी पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो जाएगा बेटा? ए बी के इक्वल हो जाएगा. और ये आर है, ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका. डिस्प्लेसमेंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 2r. क्लियर है क्या बात? तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 2r हो जाएगा. दिस इज द आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द सर्किल विद रेडियस आर, देन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल आर रिस्पेक्टिवली. ये क्या करता है? आधा सर्किल कंप्लीट करता है. आधा सर्किल कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि पहले वो पॉइंट ए पर था, अब पॉइंट बी पे पहुंच जाता है. कैसे पहुंचेगा? ए से बी तक जाएगा ऐसे करके. तो जो पाथ लेंथ होगी, रेडियस आर है, ये पाथ लेंथ होगी. पूरे सर्किल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2πr. और तो आधे सर्किल की लेंथ हो जाएगी 2πr/2 यानी πr. तो यानी डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी बेटा? πr हो जाएगी. और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल ए टू बी फाइनल पोजीशन, ये कितना है? 2r. तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 2r हो जाएगा. तो क्वेश्चन आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा? रीड द क्वेश्चन. ए कार ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर से वापस आ जाते हो, तो एवरेज स्पीड बतानी है आपने को. तो एवरेज स्पीड बताने के लिए क्या करेंगे हम? मान लेते हैं पॉइंट ए है और बी है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? एस है. तो जब ए से बी की ओर जाएगा तो वो v1 स्पीड से जाता है मान लेते हैं, और इसे टाइम लगता है t1. और जब वो b से a दोबारा रिटर्न होगा तो मान लेते हैं स्पीड v2 से जाता है और समय लगता है t2. तो जो टाइम होता है, टाइम, डिस्टेंस और v में जो रिलेशन होता है t बराबर s/v रिलेशन होता है. क्लियर है क्या बात? तो इसलिए t1 जो होगा a से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a से b तक जो t1 होगा वो कितना होगा? s/v1. और इसी तरीके से बी से ए तक रिटर्न करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा t2, वो होगा s/v2. क्लियर है क्या बात? लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? यहाँ पे निकालना है एवरेज स्पीड. तो बेटा जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. क्लियर है क्या बात? तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो s, और बी से ए तक भी कितनी होगी? s. तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो s+s हो जाएगा. और टाइम क्या हो जाएगा बेटा? t1 + t2. यदि आप ऊपर तो हो जाएगा बेटा 2s, और t1 की जगह क्या रखेंगे हम? s/v1, और t2 की जगह हम रखेंगे s/v2. तो ऊपर तो ये s कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो आ जाएगी बेटा एवरेज स्पीड जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 2/1/v1 + 1/v2 = 2v1 + v2. तो यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी आप इसे एज ए फॉर्मूला भी आप इसे याद कर सकते हो. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? v1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? v1 की वैल्यू है 20 किलोमीटर, और v2 की वैल्यू है 30 किलोमीटर. तो v1 v2 की वैल्यू रख देंगे 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाई 20 + 30, और जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा. तो एक बार चेक कर लेते हैं. 50, तो ये 5 × 6 = 30, 6 × 4 = 24. तो एवरेज जो स्पीड आती है इस केस में
24 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाता है। तो 24 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ए कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर विथ 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा वी से रिप्रेजेंट कर, वी से चलता है सेकंड हाफ को, और एवरेज वेलोसिटी दे रखी है इसकी कितनी, 48 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो वी की वैल्यू बतानी है, सेम जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला है ना। इसमें डिस्टेंस तो जो ये जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले आपने कॉन्सेप्ट निकाला, तो इसमें जो है डिस्टेंस नहीं आती है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम दोबारा से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को मान लेते हैं ए, बी और सी, 3 पॉइंट है। ए से बी तक की डिस्टेंस इसने कितनी दे रखी है, मान लेते हैं 2000 मीटर है ना, या इसे एस मान लो। तो ए से बी तक मान लेते हैं आधी डिस्टेंस s/2 है, बी से सी आधी डिस्टेंस s है। ए से बी तक स्पीड v1 से जाता है और समय t1 लगता है, बी से सी तक स्पीड v2 से जाता है और समय t2 लगता है। तो जो एवरेज स्पीड होगी या एवरेज वेलोसिटी भी आप कह दें, बी एवरेज जो होगा वो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी t1 + t2 होगा। तो s/t1 की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, t1 की जगह ऐसे रखेंगे ना, दोबारा से t1 की जगह t1 की जगह आप रखोगे, टोटल तो डिस्प्लेसमेंट s है, और t1 की जगह रखोगे s/2/v1 और s/2/v2 या t2 की जगह। तो आप इसे जब s से तो s कैंसिल हो जाएगा, s कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1/2v1 + 1/2v2, और यदि आप एलसीएम लोगे तो 2v1v2/v1 + v2 आ जाएगा। तो अभी भी एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में, लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही आया जो हमने पहले निकाला, और ये काफ़ी जगह यूज़ होगा। वी एवरेज = 2v1 + v2 है ना। और वी एवरेज की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ पे 48 दे रखी है ना। और 2v1 की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें, v1 की वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर, और v2 की वैल्यू तो हम v मान ही लेंगे, और 40 + v। तो यहाँ से आप क्या करोगे, v को कैलकुलेट कर लोगे इसके हिसाब से। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी क्या है, एक कार ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी 40 किलोमीटर, सेकेंड हाफ 60 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड। सीधा सीधा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो वी एवरेज होगी वो कितनी होगी बेटा, 2v1v2/v1 + v2 है ना। v1 की वैल्यू कितनी है, 40 किलोमीटर, और v2 की वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या बात? आप इसमें वैल्यू रखेगा तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यू तो किसमें कितना दे दिया, 0, कवर से पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट विद यूनिफॉर्म एसिलेशन, यानी एसिलेशन तो कांस्टेंट है। तो आपको ये बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन, टाइम में क्या रिलेशन होगा। तो हम सेकेंड इक्वेशन s = ut + ½ at² अप्लाई कर देंगे बेटा इसमें। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो s = ½ at² आ जाएगा। एसिलेशन क्योंकि कांस्टेंट है, तो यदि आप इससे देखोगे तो t = 2s/a आता है। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √s आता है। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ऑल 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग, है ना। तो विच इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक बार मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ। हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया हो, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका, बिना दिमाग लगाए केवल मैथमेटिकली कैलकुलेशन से करने का तरीका बताता हूँ। कैसे, ट्रक नॉर्थ की तरफ चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और वेस्ट में मुड़ जाता है सेम स्पीड से। तो चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, यानी आपको क्या बताना है, डेल्टा वी बताना है। डेल्टा वी क्या होगा, वी फाइनल - वी इनिशियल, या आप लिख सकते हैं डेल्टा वी = v2 - v1। क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहले इसमें डायरेक्शन दे रखी है, तो आप क्या करोगे बेटा आप इसमें XYZ बना लोगे, है ना। XYZ एक्सिस बना लेते ना ऐसे अपन, और हाँ ये हो जाएगा ईस्ट, मान लेते ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले कार ट्रेवल कर रहा नॉर्थ की ओर, साथ में आप क्या करोगे, मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो पहले जो कार ट्रेवल कर रही है वो कार ट्रेवल क्या नॉर्थ में कर रही है, और इसकी जो चाल है,
इसकी जो स्पीड दे रखी है वो 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है। यदि आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन माना है तो इसे हम v1 वेक्टर मान लें, v1 स्पीड। तो v1 तो स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन यदि आप इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो ऊपर तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का मतलब है 20 जे कैप मीटर पर सेकंड में इसे लिख सकता हूँ। क्लियर है क्या बात? अब थोड़ी देर बाद चलने के बाद ये टर्न हो जाती है वेस्ट की तरफ, तो ये जो कार है ये किधर की ओर मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से वेस्ट की तरफ कर ली है। यानी कि हमने तो इधर एक्स एक्सिस माना था और ऊपर की ओर वाई एक्सिस। तो अब ये बता दो ये एक्स में चल रही है, प्लस एक्स में चल रही है, माइनस एक्स में चल रही है। तो ये जो v2 इसकी स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये माइनस एक्स में चल रहा है, इसलिए ये जो v2 होगा वो -20 आई कैप मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, इसलिए डेल्टा v जो होगा बेटा वो v2 कितना -20 आई कैप और -20 जे कैप हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ गया, लेकिन ये आपको इसका यदि मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √a² प्लस b², यानी -20 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर व्हेन यू विल सॉल्व 20√2 मीटर पर सेकंड। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, इससे पता लग जाएगा वो आपको किस में, -20 आई कैप किस डायरेक्शन में बेटा, मान लेते हैं ये तो हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, तो -20 आई कैप किधर डायरेक्शन में है बेटा, -20 आई कैप इधर डायरेक्शन में है और -20 जे कैप इधर डायरेक्शन में है। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इतना आएगा, है ना, ये 20 आई कैप माइनस ये -20 जे कैप, और ये जो वेक्टर होगा इसका नाम क्या होगा, डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। और ये किधर की ओर आएगा बेटा, ये तो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है बेटा, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट में आता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20√2 मीटर पर सेकंड। और किस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन किधर है बता सकते हो, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो कितना हो गया, साउथ वेस्ट। क्लियर है क्या, वेस्ट साउथ वेस्ट लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 20√2 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट में आंसर आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें वही है, आपको फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 के हिसाब से आप इसे सॉल्व कर देना, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। इसमें क्या है, डिस्टेंस के पार्ट दे रखे हैं, है ना, यानी a और b के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं बेटा, s मान लेते हैं। और इसमें इसके तीन पार्ट, 1/3 1/3 1/3 1/3 तीन पार्ट है, यानी कि ये s/3, इसे p मान लेते हैं और इसे q मान लेते हैं, ये भी s/3 और ये भी s/3, है ना बेटा। तो अब ये देखो, इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस a से b तक की कितनी है बेटा, ऐसी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का समय मान लेते t1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का t2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का t3 है। क्यों है अलग अलग समय आएगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी v1 है, v2 है और v3 अलग अलग है, तो अलग अलग टाइम आएगा। तो यहाँ से जो आएगा टोटल डिस्टेंस v एवरेज इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना आएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यानी कि s तो पता है अपने को, बस t1 t2 t3 की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे a से p के लिए जो आप t1 लगाओगे तो s/3 अपॉन v1 लगाओगे, है ना। p से q के लिए बेटा t2 जो लगाओगे वो s/3 अपॉन v2 लगाओगे, और q से b के लिए फाइनली t3 जो लगाओगे आप वो s/3 अपॉन v3 लगाओगे, है ना। तो जो t1 की वैल्यू आएगी वो आएगी s/3v1, और t2 की वैल्यू जो आएगी s/3v2, और t3 की वैल्यू आएगी s/3v3, है ना। तो इसके अंदर रख देंगे इन t1 t2 की वैल्यू। तो एवरेज वेलोसिटी जो v एवरेज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो v एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो s/3v1 s/3v2 s/3v3 के इक्वल आ जाता है। ऊपर तो बेटा s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप एलसीएम लोगे तो 3v1 v2 अपॉन v3 तो नीचे बचेगा, नीचे आएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v3 v1। यदि आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, v1 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, v1 की वैल्यू है 10, आप v1 v2 की वैल्यू देख लीजिए बेटा, v1 की वैल्यू कितनी है 10, v2 की वैल्यू 20 और है 60। तो 10 ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 60 प्लस
60 इंटू 10 प्लस 10 20 इंटू 10। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एंड जेईई मेन एज वेल, है ना। ओके, सो ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया गया है। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने दिया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। जो ऊपर वाला हमने ये डेरिवेशन किया हुआ है, ये सारा का सारा डेरिवेशन, ये जो फॉर्मूला आया है फाइनली, है ना, ये वाला जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है या समझ लेना है और इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्पीड 40 किलोमीटर एंड रिटर्न टू द फर्स्ट स्टेशन एट कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सेम ही क्वेश्चन है एवरेज स्पीड। जैसे कि मान लिया स्टेशन 1 है ना, स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 1 से स्टेशन 2 के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है बेटा वो s है। तो पहले तो ये जाता है, जाने में मान लिया समय t1 लगता है, आने में समय लगता है t2, और क्योंकि v1 v2 अलग अलग हैं तो जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड, वो कितनी आएगी बेटा। फॉर्मूला अभी हमने इस पोर्शन में कई बार ड्राइव कर चुका है, लेकिन तो ये आ जाएगी, इसमें वैल्यू पुट कर देना आप, आसानी से आंसर आ जाएगा साथ में। लेकिन यदि आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, क्योंकि जहाँ से जिस स्टेशन से कार चलती है या ट्रेन चलती है उसी स्टेशन पर वापस आ जाती है। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से टोटल एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, जबकि जो एवरेज स्पीड आएगी वो 48 किलोमीटर पर आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, पैसेंजर ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड फॉर v2 फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम, देन द मीन वेलोसिटी इज गिवन बाय। तो वेलोसिटी जो होगी, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है a से b तक, टोटल टाइम कितना लगता है, t लेता है। मान लेते हैं ये पॉइंट p तक आधे समय चलता है स्पीड v1 से और आधे समय चलता है स्पीड v2 से। तो एवरेज वेलोसिटी बतानी है। मीन वेलोसिटी का मतलब एवरेज वेलोसिटी ही होता है, v बोलो या मीन एवरेज बोलो, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम तो t है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लिया a से p तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, s1 मान लेते हैं, और p से q तक का s2 मान लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2, और टोटल टाइम कितना हो गया बेटा t। अब देखो बेटा, a से p के लिए यदि आप देखोगे तो t इजकल टू s अपॉन v लगा देंगे ना अपन, है ना। तो s बराबर कितना हो जाएगा, v इंटू टी। तो p से b के लिए s1 मान लेते हैं, a से p के लिए s1 जो होगा वो होगा v1 इंटू t/2, और इसी तरीके से p से b के लिए जो s2 होगा वो होगा v2 इंटू t2, यानी t/2। t2 कितना है, t/2 है, तो s2। तो यहाँ पे आप रख दो एवरेज वेलोसिटी जो होगी या मीन वेलोसिटी जो होगी वो s1 की जगह क्या रखेंगे, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 डिवाइडेड बाय कितना है टोटल टाइम t। तो t से t ऊपर कट जाएगा, तो v1 प्लस v2/2 जो आ जाती है वो एवरेज स्पीड इस केस में या एवरेज वेलोसिटी इस केस में आ जाती है। तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एट एन इंस्टेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल आर एक्स वाई जेड दे रखे हैं, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, है ना, वी जेड के कैप होता है ना। और वी एक्स जो होता है बेटा, वो जो वी एक्स होता है वो वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, और जो वी जेड होता है बेटा वो होता है डी जेड अपॉन डी टी होता है। तो यहाँ पे x कितना दे रखा है, x दे रखा है बेटा, यहाँ पे x है a² तो डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, डिफ्रेंशिएशन 2t। तो इम्प्लाइज दैट वी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, 2t। और यहाँ पर बेटा आपको वी वाई के लिए y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है y बराबर bt²। तो यदि आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2bt आ जाता है वी वाई की वैल्यू। और z कितना दे रखा है, z बराबर 0 है तो वी जेड आ जाता है 0। तो इम्प्लाइज दैट वी एक्स की वैल्यू आ जाती है 280, और इम्प्लाइज दैट वी वाई की वैल्यू आ जाती है बेटा 2bt, इम्प्लाइज दैट वी जेड की वैल्यू आ जाती है 0। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे। जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो जो वेलोसिटी वेक्टर आता है वो 280 आई कैप प्लस 2bt
जे कैप प्लस जीरो आ जाता है ना, जीरो को हम छोड़ देंगे। तो यदि आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो रूट ओवर 2at ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, इनका स्क्वायर, तो 2t इसमें कॉमन आकर के रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो जो इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, vt, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो vt इज इक्वल टू 2t रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, पढ़ लो आप क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी वेरीज विद टाइम टी, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी कम टू रेस्ट, यानी कि बॉडी रेस्ट में आने में दोबारा से कितना समय लेगी। तो रेस्ट पे आने का मतलब है वेलोसिटी जीरो, तो जब वेलोसिटी कैसे निकलेगी, पहले वाई दे रखा है तो कम से कम वेलोसिटी तो निकालो। वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा है, यानी केवल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रखा है, और डी वाई अपॉन डी टी। तो कितना हो जाएगा बेटा ये -4/3 टी प्लस 16, है ना। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे बेसिकली इसे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बेटा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा 4/3t प्लस 16 आ जाएगा, है ना। और कम टू रेस्ट यानी कि वेलोसिटी जीरो करनी है आपने को। रेस्ट का मतलब क्या है, हाउ डज लॉन्ग द बॉडी कम टू रेस्ट, तो हमें रेस्ट पे कितनी देर में आ जाएगा। तो वेलोसिटी को क्या कर देंगे हम, जीरो कर देंगे। जीरो करके कितना जाएगा बेटा, 4t/3 इज इक्वल टू 16, और t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, है ना। तो 12 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो आफ्टर 12 सेकेंड द बॉडी विल कम टू एट रेस्ट। क्लियर है क्या बात? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन विच एक्सेलेरेशन इज गिवन at, है ना। f से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे एक्सेलेरेशन को, तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना है बेटा, यहाँ पे f है, और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv/dt इज इक्वल टू at। क्लियर है क्या बात? तो अब हाँ, तो dv इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू at इंटू dt लगा देंगे। अब दोनों और इंटीग्रेशन कर देंगे आपने को, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देंगे। t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है u है, और t बराबर t पर वेलोसिटी अपने को v मान लेते हैं। तो इधर तो आ जाएगा v आ जाएगा इंटीग्रेशन dv का, फ्रॉम u टू v वेरी करेगा। दूसरी बात, इधर a तो कांस्टेंट है ना, a एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पर। क्लियर है क्या बात? ये जो a दे रखा है ये कांस्टेंट दे रखा है ना, ये कांस्टेंट दे रखा है। तो a और t का इंटीग्रेशन आएगा बेटा t²/2, और लिमिट जो वेरी करेगी वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 टू t, है ना। तो जब आप 0 टू t इसकी लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू t²/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 at²। और जब आप इधर इसमें लिमिट रखोगे, इनिशियल लिमिट u है, फाइनल लिमिट v है, तो v माइनस u, और इधर कितना है बेटा, हाफ at²। तो इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू u प्लस हाफ at²। ये आंसर आ जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या इसमें गलती कर देते हैं, बच्चे जल्दी से लिख करके पहला ही आप आंसर दे रखा है इसमें और वही टिक करके आते हैं। ये आ भी चुका क्वेश्चन है, कैसे कि आप लगाओगे क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ at² लगा दोगे, है ना। सॉरी, v बराबर u प्लस at लगा दोगे, s थोड़ी ना पूछा है। v बराबर u प्लस at लगा दोगे, और a की जगह आप क्या लिख दोगे, at, तो v बराबर u प्लस at² आ जाता है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन पहला ही दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ये v बराबर u प्लस at क्यों नहीं लगा सकते हम, इसका कारण ये है कि v बराबर ut, s बराबर ut प्लस हाफ at², v² बराबर u² प्लस 2s, ये गति की 3 समीकरण हैं, और ये तभी लगती हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से जाते हैं। क्लियर है क्या बात? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, हमें वीटी ग्राफ दे रखा है और पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। यहाँ पर जो वीटी ग्राफ है, हाँ, सारा का सारा एरिया क्या है, पॉजिटिव ही है, यानी ऊपर ही है। तो आप केवल इसका एरिया निकाल लो किसी भी तरीके से। अब आप एरिया निकालना जानते हो, है ना, ट्राइंगल का और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप उस चीज़ को आप निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें 4 एरिया मेरे को दिख रहे हैं बनते हुए, है ना। वैसे आप अपने हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इसका जो एरिया होगा A1 वो कितना होगा, बेस कितना है 1 और परपेंडिकुलर कितना है 20,
तो एरिया होगा इसका 1/2 इंटू 1 इंटू 20 इजिकल टू प्लस 10 मीटर आएगा बेटा। इसका मात्रक जो आता है यूनिट वो मीटर आता है, ना कि एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यदि आप इसका एरिया निकालोगे तो रेक्टेंगल है, लंबाई कितनी है इसकी 1 मीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी 20, तो 1 इंटू 20 इजिकल टू 20 मीटर आ जाता है। यदि आप इसका एरिया निकालोगे, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालोगे यदि आप, तो ये ट्रेपीजियम बन गया, और ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी होंगी बेटा? पैरेलल साइड होगी इसमें एक तो ये वाली पैरेलल साइड है और एक ये वाली पैरेलल साइड है। तो ये इसकी लंबाई है 10 और 20, तो 10 प्लस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी 1, तो ये जो एरिया जाएगा ये कितना जाएगा बेटा? 15 मीटर आ जाएगा। यदि आप इस एरिया की बात करते हो तो रेक्टेंगल है और ये तो 1 है और ये 10 है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 इजिकल टू 10 मीटर। तो बेटा देखो इसका टोटल एरिया आपने कैसे कैलकुलेट करा है, 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, तो 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, तो कितना आ गया? 40, 50, 5, 55 मीटर आ गया। 55 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 17 इज आस्क्ड इन विच VT ग्राफ इज गिवन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम 8 सेकेंड तक हमें निकालना है। 8 सेकेंड। देखो बेटा यदि आप डिस्प्लेसमेंट निकालते तो ये जो ऊपर का एरिया कैलकुलेट करना होता है अपने को, है ना, ऊपर का, और फिर नीचे का हम एरिया कैलकुलेट करते, ये वाला है ना, ये वाला एरिया तो प्लस में आता डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, और ये वाला एरिया क्या था? -A2 आता। तो हम क्या करते, टोटल एरिया निकालने के लिए A1 -A2 कर देते यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। लेकिन यदि आपको डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर भी पॉजिटिव लेंगे, नीचे भी पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है क्या बात? तो हम ये वाला एरिया A1 कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है बेटा? ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है? ये तो 4 है ना, और ये कितनी है बेटा? 2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गई 4 + 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितनी है बेटा? 4, तो कितना हो जाएगा ये? 4 × 6 दूनी 12 मीटर हो जाएगा। जबकि यदि आप एरिया निकालोगे -1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है? ये वाली और ये वाली, तो ये तो कितना है? 4, और ये कितना है? 2, तो 4 + 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये किसके इक्वल है? 2 के इक्वल, तो कितना जाता है? -6। तो यदि आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछते तो 12 - 6 बराबर 6 मीटर आ जाता। लेकिन यदि टोटल डिस्टेंस पूछिए तो 12 + -6 बराबर -6 का मोड बराबर कितना आ गया? 18 मीटर आ गया। क्लियर है क्या बात? तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 18 भी कर सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये तो पॉजिटिव में आएगा, A1 ये नेगेटिव में आएगा, लेकिन क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस क्या होगी? A1 + -A2 का मैग्नीट्यूड। अब ट्रेपीजियम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया आप निकालो, कैसे निकालते हो, है ना? नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डोंट रिप्रेजेंट मोशन इन 1 डायमेंशन, है ना? तो ये मेरे को पहले ही दिखाई दे रहा है यार कि एक टाइम पे 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, है ना? तो T1 पर 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, है ना? एक y1 है और एक y2 है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बाकी ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। क्लियर है कि बात? तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन 1 डायमेंशन। नाउ वी कम्स टू द property question based on the property of the velocity time graph and the slope of the velocity time graph gives the acceleration। मैंने आपको बताया भी था कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे? या तो सीधी पॉजिटिव स्लोप बनेगी, या पॉजिटिव स्लोप, या तो पॉजिटिव स्लोप होगी, एक्सेलेरेशन होगा, या स्लोप 0 होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, एक्सेलेरेशन 0 होगा, या नेगेटिव स्लोप होगी और इसका रिटार्डेशन होगा। तो मान लेते हैं θ1 ये θ2, है ना, और θ3 जो है वो तो 0 है। तो O से A तक, O से A जो स्लोप है वो बता सकते हो बेटा कितनी है? परपेंडिकुलर कितना है? 10, और बेस कितना है बेटा? 10, तो ये हो गया 10/10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा A से B तक स्लोप कितनी है? स्लोप इज 0, देयरफॉर एक्सेलेरेशन इज 0। क्लियर है क्या बात? अब बात आती है
बी से सी के लिए, देखो बी से सी के लिए मैंने आपको बताया था, वैसे तो आपको एंगल ये वाला लेना है, लेकिन आप एंगल ये भी ले सकते हो tan θ2, लेकिन यदि आपको इसकी स्लोप निकालनी है तो उस माइनस और माइनस रख के tan θt की वैल्यू निकाल दो। तो tan θ2 परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये परपेंडिकुलर है आपका 10 और बेस कितना है बेटा 20, तो -10/20 बराबर -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 1 0 एंड -0.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 में देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एडजेसेंट ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट विद टाइम, फाइंड द टाइम ऑफ द बर्निंग ऑफ द फ्यूल फ्रॉम ग्राफ। तो देखो बेटा, अगर जो वी ग्राफ में देखोगे आप, ये टी दे रखा है, एक्स नहीं है, टी है ना। तो 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन है मोशन में। यदि पॉजिटिव स्लोप है तो एक्सेलरेशन, स्लोप 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि स्लोप नेगेटिव है ना, यहाँ पे स्लोप कैसी हो जाती है बेटा, 10 सेकंड के बाद नेगेटिव हो जाती है, यानी रिटार्डेशन। जब तक फ्यूल जलेगा रॉकेट का, जब तक उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो जो एक्सेलरेशन मोशन है वो कहाँ तक है, वो 10 सेकंड तक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 में, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट ऑन द ग्लास फॉर रिबाउंड इलास्टिकली टू द सेम हाइट, द प्रोसेस कंटिन्यूज, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मान लेते हैं ये हमारा फ्लोर है, क्लियर है क्या बात, और यहाँ से आपने छोड़ा, तो ये तो u बराबर 0 होगी, और u बराबर 0 होने के बाद ये क्या जाएगी, वेलोसिटी कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जाएगी, है ना। तो इनिशियली वेलोसिटी t बराबर 0 पर क्या है, t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या 0 है, लेकिन इसमें t बराबर 0 पर, इसमें तो वेलोसिटी 0 नहीं है ना। तो ये ग्राफ तो पॉसिबल ख़त्म हो गया। दूसरा t बराबर 0 पर इसमें भी है, और t बराबर 0 पर इसमें भी है ना। दूसरी बात क्या है कि अगर जो आप यहाँ पे आफ्टर टाइम t वेलोसिटी निकालोगे तो v बराबर u प्लस at आएगा, और u तो हो जाएगा 0 और v बराबर at के इक्वल आएगा, यानी y इक्वल टू mx की फॉर्म में आएगा। तो y इक्वल टू mx तो ये भी है, y इक्वल टू mx ये वाला भी है, लेकिन ये y इक्वल टू mx नहीं है, साइनोसोडल फॉर्म है, तो ये वाला अब कैंसिल हो गया। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ही यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन होगी, है ना, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जस्ट आफ्टर दिस कोलिजन अपोजिट हो जाएगी। मान लेते हैं वी डैश वेलोसिटी है टकराने से पहले, तो टकराने के जस्ट बाद माइनस वी डैश हो जाती है। तो यानी कि यदि ये वी डैश है टकराने से पहले, तो ये क्या हो जाती है, माइनस वी डैश हो जाती है। जबकि इसमें क्या रहता है बेटा, टकराने से पहले और टकराने के बाद तो वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहता है, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, दिस इज़ द करेक्ट ग्राफ। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं इसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिव द सम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, बट ओनली सम ऑफ दिस कैन बी रियलाइज इन प्रैक्टिस। क्लियर है क्या बात। तो इसमें ये है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें कौन सा आपको ग्राफ बताना है वो आपको बताना है ना। तो ये ग्राफ मैंने ये सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन कराया था, ये आप कर लीजिएगा। क्लियर है क्या बात। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी मैंने आपको कराया हुआ क्वेश्चन है ना। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, डिस्प्लेसमेंट पूछा है बेटा, इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ये तो पॉजिटिव एरिया होगा और ये नेगेटिव एरिया होगा। तो इसे A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा A1 माइनस A2 आएगा, ये आपको करना है। 6 मीटर इसका आंसर आ जाता है। 25 भी आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि O से A से B से C और C से D 4 पॉइंट वेलोसिटी के दे रखे हैं, है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इसमें स्लोप सबसे ज़्यादा किसकी है। तो यदि आप O से A देखोगे, O से A देखने का मतलब है O से A ये वाला पॉइंट, तो इसकी जो स्लोप होगी M1 वो कितनी होगी बेटा, परपेंडिकुलर 20 और बेस भी कितना है 20, तो 20/20 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और A से B तक जो स्लोप होगी M2 वो 0 होगी, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। और B से C यदि आप देखोगे तो B से C जो स्लोप होगी ये तो कितना 20 परपेंडिकुलर, ये थीटा निकालना है ना अपने को, तो 20 और ये कितना है 10, तो ये बेटा M3 हो जाएगी 20/10 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि C से D तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, C से D क्या है, रिटार्डेशन है, लेकिन फिर भी हम इसे निकाल लेते हैं थीटा डैश। तो M3 जो होगा वो माइनस इसका tan थीटा, और ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा 60,
डिवाइडेड बाय बेस कितना है बेटा 30 डिवाइड, तो कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो सॉरी, अब बी से सी थोड़ा सा हमने गलत कर दिया। बी से सी जो है ये 40 मीटर दे रखा है, 40 मीटर पर सेकेंड है ना। ये कितना है 40 है, ये 60 है, 20 है, तो 40/10, तो यहाँ पे 40/10 आएगा बेटा, है ना। कितना आएगा यहाँ पर 40/10 = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सेलेरेशन है वो बी से सी है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने 25 क्वेश्चन नंबर 25 तक एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि फिर भी आपको इन सभी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर है ना, या मैसेज बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई, गिव टू रिप्लाई। ओके, थैंक यू।